स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। रेलवे ग्रुप डी कितनी सैलरी मिलती है आपको इन हैंड, आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कौन कौन से भत्ते मिलते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, कितनी एज लिमिट होती है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रुप डी से ग्रुप सी में क्या प्रमोशन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 31 साल तक आप इसमें पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एज रिलैक्सेशन होता है आप वो लगा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 10वीं पास के बाद आप इस पेपर को दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि आपको पास करना होता है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जैसे कि आपका दौड़ होगा और कुछ वेट उठा के भागना होता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। आइए जान लेते हैं कि इनका पे लेवल, पे मैट्रिक्स, पे स्केल और इनके अलावा जो HRA-DA है क्या क्या कितना कितना मिलता है। देखिए, पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 1 की जॉब है। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 7 CPC की ये मैं बात कर रहा हूँ, जो भी सैलरी निकलेगी 7 CPC, जो आपने सुना होगा ना 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, तो ये 7वां वेतन आयोग के हिसाब से बात हो रही है। पे स्केल की बात करते हैं। पे स्केल जो आपका मिलेगा वो 5200 रुपये से लेके 20,200 रुपये तक मिलेगा इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे की बात कर लेते हैं। बेसिक पे है आपका 18,000 रुपया। आपको देखिए, इससे मतलब है कि जो आपको जाएंगे तो आपको बेसिक पे इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड पे, देखिए ग्रेड पे जो है, बेसिक पे जो है वो ग्रेड पे बनता है। तो ग्रेड पे इसका कितना है, 1800 रुपया होगा। आपने सुना होगा जैसे UPSI वालों में कि 4200 ग्रेड बनता है, टीचर वाले में 4200 ग्रेड पे बनता है। 4200 ग्रेड पे का मतलब होता है कि 35,400 बेसिक सैलरी होती है। और अगर लेखपाल का वीडियो का एग्जाम आप दिए होंगे तो आपको जरूर पता होगा उसमें 2000 ग्रेड पे है। 2000 पे 21,200 सैलरी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 18,000 रुपये मिलेगा। तो हमको एक सैलरी से मतलब हो गया कि 18,000 रुपये मिलेगा। दूसरा है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कि आपको भत्ता कितना मिलता है। इसमें 3 तरह के भत्ते मिलते हैं। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो आपको मिलेगा 5400 रुपये, थोड़े छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपको मिलेगा 3600 रुपये, ग्रामीण टाइप इलाके में रह रहे हैं तो आपको मिलेगा 1800 रुपये। तो हम इसका एवरेज 36 रुपये लेके चल रहे हैं इसमें। इसके अलावा आपको DA मिलेगा। DA मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता इस टाइम पे चल रहा है 37%। 37% किसका? 37% आपका होता है बेसिक पे का। ये बेसिक पे का 37%। जब आप बेसिक पे का 37% निकालेंगे, बेसिक पे का 18,000 है, 18,000 का 37% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 6,660 रुपया। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ट्रैवल अलाउंस को अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं आपको एंट्री लेवल पे कितना मिलेगा। जब आप जाएंगे ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो इसको अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं इस वाले को। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको जो ग्रॉस सैलरी मिलती है कितनी आपको मिलेगी, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 28,260 रुपया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 28,000 रुपये मिलेगा। इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। कटौतियाँ देख लेते हैं क्या क्या कटौतियाँ होती हैं। आपने सुना होगा NPS, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। ये होता है 10% कटता है। किसका? 10% कटता है आपका DA का प्लस बेसिक पे का। तो इसका जब आप 10% निकालेंगे DA और बेसिक पे का, 24,660 रुपये आएगा। और इसका 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 2466 रुपया। आप इसमें से 2466 रुपये में से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगी नेट सैलरी। नेट सैलरी आपकी हो जाएगी 28,260 में से हम घटा दे रहे हैं 2466 रुपये को। इसको घटा दीजिए। देखिए, घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25,794 रुपया। ये आपको नेट सैलरी। इतनी सैलरी तो आपको इन हैंड मिलेगी ही मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग करेंगे। इतनी सैलरी नहीं जाएगी। क्या सिर्फ इतनी सैलरी मिलती है? आपने बहुत सुना होगा कि 30,000 सैलरी मिल गई, 28,000 सैलरी मिल गई। वो कैसे बनती है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे भत्ते होते हैं। हमने HRA की बात कर लिया कि आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना है। DA की बात कर लिया 37%। इसके अलावा परिवहन भत्ता मिलता है आपको 1800 रुपये लगभग ये मिल जाता है। नाइट ड्यूटी के लिए भत्ता, अगर आपको नाइट ड्यूटी लगती है तो उसके लिए आपको पे करती है गवर्नमेंट आपको। ये 300 रुपये के आसपास पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर 10 मिल गया आपको 3,000 रुपये मान लीजिए, ये बन गया आपका। ओवर टाइम मिल गया। इसके अलावा आपको 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की आप तय कर रहे हैं तो आपको यात्रा भत्ता मिल जाएगा। छुट्टियों के मामले में मुआवजा, क्योंकि आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे रेलवे बंद थोड़ी होती है, उसमें भी तो चलती है, तो उसके लिए भी आपको कुछ मुआवजा दिया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ ट्रैवल की बात है, वाहन भत्ता रेलवे डॉक्टरों के लिए। उसके बाद इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे हैं, कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता। ये जब आप काम करने लगेंगे तब आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में तो आपको इतनी मिलेगा। तो आपको कितना बन रहा था नेट सैलरी, 25,794 काट पीट के हैं। जो आपका NPS कट रहा है वो काट पीट के हैं। इसके अलावा जब आप इसको जोड़ेंगे, आप यहाँ से मान के चलिए 3,000 रुपये आपको और मिलेगा। तो आपको 28,794 रुपये के आसपास आपकी पहली सैलरी मिलती है।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका था कि रेलवे ग्रुप डी से क्या ग्रुप सी में प्रमोशन होता है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ये तो ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन जो बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो वो ग्रुप डी का अगर वो दिए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, तो ग्रुप सी में भी प्रमोशन पा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि उनको सर्विस करते हुए 3 साल पूरा करना है, 3 साल की जॉब करनी है। उसके बाद उनके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर में से 85 अंक जो होंगे वो रिटर्न होंगे और 15 अंक आपकी जो सर्विस है 3 साल की उसको ट्रैक रिकॉर्ड देख के दिया जाता है। तो इसके हिसाब से आपका पेपर होता है। और पेपर में क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। रेलवे कर्मचारियों को कामकाजी ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक पेपर को 2 भागों में ए और बी में बांट दिया जाता है। भाग ए में अंग्रेजी भाषा का और भाग बी में अंकगणित और मुख्य रूप से रेलवे से संबंधित समान ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो बेसिकली आप इस पेपर को देंगे और आपका इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आप ग्रुप सी में प्रमोशन पा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था कि रेलवे ग्रुप डी में कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है, तो हमने बता दिया जो ग्रॉस सैलरी है आपकी 28,260 रुपये, ये तो ग्रॉस सैलरी हो, लेकिन इसमें कटता है एनपीएस वगैरह काट के आपको जो नेट सैलरी मिलती है वो मिलती है 25,794 रुपया। लेकिन इसमें और कुछ भत्ते मिला दिया जाए तो आपको ये 28,000 रुपये के आसपास मिलेगी, 28,794, 28,000 29,000 के आसपास मिलेगी। तो यही यहाँ पे है कि रेलवे ग्रुप डी में इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप मान के चलिए कि बेस कितना भी कम मिलेगा आपको 28,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 28,000 के आसपास, 28,000 29,000 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या काम होता है, क्या करते हैं इसके कर्मचारी। तो इसके जो कर्मचारी होते हैं वो इनका काम होता है पटरियों से रिलेटेड, रेलवे कोच, डिपार्टमेंट स्टोर इत्यादि का रखरखाव करना, इसका मेन काम होता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ डाउट है तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।